हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिस्कशन। ओके, ये हमारे क्लास 8 का चैप्टर होने वाला है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ओके, बिकॉज ये 8 में है, 9 में है, 10 में है, और अगर आप 10th के बाद भी मैथमेटिक्स लेते हो तो ये इसके कॉन्सेप्ट्स आपको 11th 12th में भी बहुत मिलने वाले हैं, राइट। तो 8th क्लास में जो है ना, इन सब क्लासेस में हम इसके बेसिक्स पढ़ते हैं। ओके, और किसी भी चैप्टर का बेसिक सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके हायर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं हायर क्लासेस में, वो आप सही से समझ पाएंगे, राइट। दैट इज़ वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आगे ये हमें बहुत दिन तक मिलने वाला है, राइट। क्लियर है? ओके, 8th क्लास में हमें देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक थोड़ा, प्रीवियस क्लासेस मींस 7th क्लास में भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत देखा है। ओके, उसका एक ब्रीफ इंट्रो हमें मिल चुका है। ओके, 8th क्लास में हम उससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि उस पर ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं। ऑपरेशन मीन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक जो 8th क्लास का है वो यही है, बट हम शुरू से एक बार रिवीजन करते चलेंगे। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, उसी से हम शुरू करेंगे, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखेंगे। ओके, आ गई बात समझ? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या होता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम कह सकते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constants connected by plus minus multiplication और division sign is called algebraic expression. Algebraic एक्सप्रेशन। ओके, ये क्या हुआ? ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। क्या कहता है डेफिनेशन? कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कोई फिक्स वैल्यू वाला साइन जो है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, लाइक 1 2 3। 1 2 3 सब नंबर्स क्या है? एक साइन है जो किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कोई साइन जिसका फिक्स वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वैसा साइन जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे ए बी सी डी, ओके, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बेसिकली ये सारे क्या है? ए बी सी डी 1 2 3 4, क्या है? साइन है या फिर सिंबल बोल सकते हैं। ओके, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 5 क्या करता है? एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो साइन या सिंबल किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ना करे उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, राइट। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो उसके कॉम्बिनेशन को, जो कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन साइन से। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस
एक्स इंटू वाई माइनस जेड। अगर हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को इस कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है जहां पे कांस्टेंट और जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे एक दूसरे से किससे प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन साइन से जुड़े हुए हैं, ओके, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे 3 और x किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, x और y किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से, y और z किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। ओके, आ रही है बात समझ? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ रही है बात समझ? बहुत सिंपल चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हायर क्लासेस में या फिर हायर क्लासेस क्या 9th-10th में ही ओके ये वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत यूज होता है। ओके, और एक रफ आइडिया तो सबके दिमाग में होता है बट कभी कभी क्या होता है ना कि उस रफ आइडिया से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता है। दैट इज वाई मैं कहता हूं कि दैट इज वाई मैं कहता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आ रही है बात समझ? चलो बहुत बढ़िया, एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 5y, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर है तो क्या ये होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। सारे किससे कनेक्टेड हैं? इन्हीं चारों साइन से कनेक्टेड है। ओके, आ रही है बात समझ? चलो, तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है, टर्म क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म किसको बोलते हैं? ओके, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक expression connected by प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म। क्या हुआ इसका मतलब? तो देखो, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5xy प्लस 6, ओके, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है तो इसके जो जो पार्ट्स एक दूसरे से प्लस या फिर माइनस साइन से कनेक्टेड हैं, यहां पे एक दो माइनस साइन भी मैं लगा देता हूं, राइट, ताकि इसका ओके, तो जो जो पार्ट प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड है उन पार्ट्स को हम अलग अलग टर्म की तरह ट्रीट करते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि देखो 3 और x एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको हम अलग अलग नहीं मानेंगे। ओके, बट 3x और 4y एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, अलग है एक दूसरे से, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है। तो इन दोनों को हम अलग अलग टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। अब देखो 4y या 5xy ये दोनों भी एक दूसरे से माइनस से कनेक्टेड है, तो इन दोनों को भी हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 5 टर्म है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 5 पार्ट जो है वो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, प्लस या फिर माइनस साइन से। ओके, जो डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड रहेगा उसको हम अलग अलग टर्म की तरह ट्रीट
नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ? टर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि अभी जो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पे टर्म वर्ड बहुत बार यूज होगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो अगर ये यहां तो समझ में आ गया कितने टर्म्स हैं। अगर हम लिखते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें बताओ कितने टर्म है? तो काउंट करते हैं हम। ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया। टोटल 3 टर्म है हमारे पास। राइट? आ रही है बात समझ? टर्म क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं टर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का। ये क्या होता है भाई? तो लाइक टर्म को जो है ना, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टर्म्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, लाइक और अनलाइक टर्म्स। ओके, तो लाइक टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, लाइक टर्म्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल variables raised to the same power। ओके, वैसा टर्म जिसके वेरिएबल्स सेम हो और उन वेरिएबल्स का पावर भी क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 5x 6x या फिर 7xy 8xy या फिर a स्क्वायर b 6a स्क्वायर b। ओके, हमें कांस्टेंट को नहीं देखना है। ओके, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म डिसाइड करने में हमें कांस्टेंट पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें वेरिएबल को देखना है। अगर 2 टर्म में सेम वेरिएबल्स हों, ओके, यहाँ पे क्या है? इन दोनों के पास x है वेरिएबल की तरफ, और दोनों x का पावर भी क्या है? सेम है। इस यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म के पास सेम वेरिएबल्स हैं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, और दोनों वेरिएबल का पावर भी क्या है? सेम है। यहाँ भी x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1। तीसरा एग्जाम्पल, a स्क्वायर b और 6a स्क्वायर b। तो अगेन कांस्टेंट पे हमें फोकस नहीं करना है, वेरिएबल पे अगर हम फोकस करते हैं तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी a का पावर 2 है, यहाँ भी a का पावर 2 है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b का पावर 1 है, यहाँ भी b का पावर 1 है। तो सेम वेरिएबल्स एंड रेज टू दी सेम पावर, दैट इज वाई वो क्या है? लाइक टर्म कहलाते हैं। ओके, और यहीं पे अगर हम इस तरीके से लिख दे 6x स्क्वायर y प्लस कॉमा 7xy, तो यहां हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स तो सेम है, x और y। ठीक है, बट यहां पे x का पावर क्या है? 2 है, और यहां पे x का पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होते हैं। आई बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक और अनलाइक टर्म, और जो लाइक टर्म नहीं है उसको हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। ओके, आ रही है बात समझ? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। ओके, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।